मेरे साथ एक आवाज और बुलंद आवाज में, सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिसके हाथ ऊपर नहीं थे हमारे साथ एक आवाज और बुलंद आवाज में सब जोर से उद्घोष करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, हनुमान की, उमापति महादेव की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, जीजा माता की, अहिल्या माता की। और क्योंकि आज हम मंचर में आए हैं और बुलाने का माध्यम बने हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, तो हम दोनों हाथ जोड़कर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कोई तन से समर्पित, कोई धन से समर्पित, कोई मन से समर्पित, तो उन सभी लोगों का जोरदार हाथ, दोनों हाथ मिलाकर जोरदार तालियों से अभिवादन हम सब देते हैं। क्योंकि अगर इन लोगों ने काम नहीं किया होता तो हम यहाँ थोड़ी आते, और बिना लक्ष्मी जी के तो कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं है। तो उन सभी दानदाताओं के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार प्रकट करते हैं। और अंत में मंचर की पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजाकर आभार प्रकट करें है कि वो है इसलिए तो हम बैठे अभी शांति से, नहीं तो ऊपर से पत्थर बरस रहे होते हैं। तो बहुत बहुत आभार मंचर पुलिस का भी, और श्रोता के रूप में उपस्थित मंचर के सुंदर सुंदर हमारे भाई बहन, आप सबका भी दोनों हाथ जोड़कर हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। परंतु जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू सोया हुआ है, उनसे मैं कहती हूँ कि ये मंचर में आके देखो, ये हिंदू जागा हुआ है। कौन कहता है हिंदू सोया हुआ है? तो क्योंकि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बड़ा पर्व है, गुड़ी पर्व का पर्व है, नव वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्रि भी चल रहे हैं। तो एक उद्घोष माता जी के नाम का, बोलो श्री अम्बे मात की। और क्योंकि हमने सुना कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही ज्योतिर्लिंग है महादेव का, भीमा शंकर, तो बोलो भगवान भीमा शंकर की। तो आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? बोला कि दीदी बहुत अच्छे वक्ता है, दीदी आएंगे तो कुछ कह के जाएंगे। देखिए, मंच पर आकर बड़ी बड़ी बातें करना और इतना बड़ी बड़ी बातें बोलकर जाना, ऐसे तो बहुत लोग करते हैं। हम कोई वक्ता नहीं है, हम तो राम जी की सेना की वो छोटी सी गिलहरी है जो धर्म के प्रति जो भी योगदान दे पाए वो दे रही है। और क्योंकि हमारे आने से पहले हमारे भाई ने हमारा बहुत सुंदर परिचय दिया, देखिए हमारा कोई परिचय है ही नहीं, जो आप है वही तो हम है। आपकी शक्ति ही तो आज हमें यहाँ पे खड़े रखने लायक आप लोगों ने हमें बनाया है। आपकी शक्ति एक ऊर्जा स्रोत है, एक शक्ति पुंज है जो अभी इस जगह एकत्रित हुआ है। किस लिए हुआ है? धर्म की रक्षा हेतु। तो मेरे में मैं कुछ हूं ही नहीं, बहुत से सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, हिंदू संगठनों ने बलिदान दिया इस महान मातृभूमि के लिए, आपके अस्तित्व के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। तो परिचय अब मैं देती हूँ। मेरा परिचय भैया ने बहुत सुंदर किया, लेकिन मैंने कहा ना मैं कुछ हुई नहीं। परिचय अब मैं देती हूँ आप सभी का, इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक माताओं का, प्रत्येक भाइयों का, प्रत्येक बच्चों का और प्रत्येक बेटियों का, कि कौन हूं मैं। फिर से कह रही हूँ, विश्व के प्रत्येक सनातनियों का परिचय दे रही हूँ। और जब जब मेरी बात में मैं आएगा तो समझिएगा कि मैं आप सबकी बात कर रही हूँ, प्रत्येक हिंदू की बात कर रही हूँ और परिचय आपका दे रही हूँ कि कौन हूं मैं। कि प्रणाम, मैं हिंदू हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला मैं भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में महाआंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ।
प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति न थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि गंगा का पानी, चिता की अग्नि गंगा का पानी, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ। भोला, हिंदू बेचारा भोला। अभी हमारे भाइयों से बैठ के बात कर रही थी, कहते हैं हिंदू गाय जैसा है। मैंने कहा हिंदू गाय जैसा नहीं है, हिंदू बकरे जैसा है। गाय तो फिर भी रक्षा के लिए अपने सिंग चलाती है, हमारा हिंदू तो वो बकरा जो कसाई की दुकान पे कटने के लिए जाता है। इतना सीधा हमारा हिंदू समाज है। तो चिता की अग्नि गंगा का पानी, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ। भोला हूँ, भोला हूँ, सरल हूँ, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। ये हमारा परिचय, आप सबका परिचय कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। पर आज हम यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए? समस्या है, इसलिए तो सब एकत्रित हुए। आप सब इस समय क्यों जाग रहे हो? 9:45 होने आए, खाना भी नहीं खाया होगा कितनों ने। क्यों? क्योंकि सबको वो समस्या दिख रही है। 10 वर्ष है हमारे पास में, 2025 चल रहा है, कुछ ताकतें लगी है, जिहादी आतंकवादी ताकतें, कि भारत को 2047 से पहले इस्लामिक देश बनाना। इसलिए ये नारे लगाते हैं, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इनकी पूरी ब्लू प्रिंट तैयार है, वो 500 वर्ष पहले ही तैयार हो चुकी थी। औरंगजेब वो ब्लू प्रिंट तैयार करके चला गया था, इसलिए औरंगजेब के नाम पर ये लोग आज भी हड़कंप मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, आगजनी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। इनके पास पूरी प्लानिंग है। हमारे हिंदुओं के पास कोई प्लानिंग ही नहीं। हमारे पास तो प्लानिंग ही है कि नववर्ष आया मैं क्या कपड़े पहनूं, वैलेंटाइन डे आया मैं क्या गिफ्ट दूं, दिवाली आ रहा है मैं क्या गहने खरीदूं। हमारे पास यही प्लानिंग है, मगर वो पूरी प्लानिंग करके बैठा है। इसलिए तो काजल दीदी को गुजरात से यहाँ आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? सब कुछ छोड़ छाड़ के हम ये क्यों कार्य करने में लगे? क्योंकि हमें दिख रहा है, भविष्य दिखाई दे रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में ना तो ऐसी कोई शौर्य यात्रा निकलेगी, ना ऐसी कोई सभा होगी, ना ऐसे कोई त्योहार होंगे, और ना ही व्यासपीठ पर बैठकर कोई संत हमें कथा सुना रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये 10 वर्ष हिंदुओं के सामने करो या मरो की सिचुएशन है, डू और डाई की सिचुएशन है। और इस समय यदि आप नहीं संभालोगे, क्योंकि इस महान मातृभूमि के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने बलिदान दिया। ऊपर बैठी उनकी आत्मा भी ये सब देखकर रो रही होगी कि किनके लिए मैंने बलिदान दिया, इनके लिए। वो उस जमाने में बाबर और औरंगजेब हाथ से हमारे एक एक टुकड़े काट काट के जमीन के ले रहे थे। अब कुछ नेता, कुछ सरकारी अफसर, ये लोग सब हाथ से हमारे एक एक टुकड़े काट काट कर दे रहे हैं। हिंदू बेचारा इतना भूला, मैंने कहा ना, 13 राज्यों में और 250 से अधिक जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 10 दिशाओं से हम गिरे जा चुके हैं। यहाँ से चादर वाला कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ से फादर वाला कन्वर्ट कर रहा है। लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण जोरों शोरों से चल रहा है। हमारे जनजाति भाई बहनों को कन्वर्ट किया जा रहा है अंधविश्वास में लाके। हिंदुओं को जातिवाद में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंच नीच, पुरुष स्त्री ऐसे भेदभाव खड़े कर दिए कि हिंदू समाज अपने लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी कहा कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूं? उन्होंने सदैव धर्म के लिए करा। इसलिए तो धर्म ध्वजा हाथ में लेकर पूरे भारत में उन्होंने स्वराज की घोषणा करी, और उसी स्वराज की स्थापना के लिए हम सबको संघर्ष करना है। छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास उठा के देखो, कितना कठोर तप था उनका, कि वो औरंगजेब उसको हर एक यातना देता है महाराज जी को, हाथ के नखून काटता है और बोलता है कि चल बोल, तुझे इस्लाम स्वीकार है? तो हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज कहते हैं मुझे तेरा इस्लाम स्वीकार नहीं है। दूसरे हाथ के नाखून उखाड़ता और कहता है बोलो इस्लाम स्वीकार है? महाराज जी कहते हैं मुझे इस्लाम स्वीकार नहीं है। पैर के नाखून निकालते हैं, शरीर की चमड़ी निकाल देते हैं। आप सोचो, हमको एक हल्का सा कांच लग जाए तो कैसा दर्द होता है। खाना बनाते टाइम
नहीं करूंगा। और फिर उनकी जिह्वा काटते हैं, उनकी आंख फोड़कर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये महाराज जी ने किसके लिए किया? हमारे लिए किया। महाराज जी के पास पूरा रजवाड़ा था, खाते तो ठाट बाट से रह सकते थे ना, जैसे अभी आप और हम रह रहे हैं। मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, हम घर बनाने में लगे। हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू आमदनी बढ़ाकर घर ले रहा है, और ये जिहादी आबादी बढ़ाकर पूरा देश लेने के चक्कर में है। मगर हिंदू आज भी ये षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहा है। वो महाराज जी का बलिदान याद करो, किसके लिए किया? ये एकमात्र हमें मातृभूमि देकर गए, हमने स्वराज का स्वप्न देखा। क्या सच में हम अपनी जन्मभूमि को बचा पा रहे हैं? हमने कहा ना बेटियां सुरक्षित, ना जमीनें सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित, ना हमारे मंदिर सुरक्षित, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आप एक भी शोभा यात्रा अपनी निकाल नहीं सकते। हिंदू देश में हिंदू को ही अपनी शोभा यात्रा निकालनी होती है तो रास्ते बदल देने पड़ते हैं। क्यों ये समस्या का निर्माण हुआ? अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे राजगुरु का गांव आया, तो बोला कि दीदी यहाँ पे राजगुरु का गांव है। फिर हमने वो समाधि भी देखी, तब मन में विचार आया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने किसके लिए बलिदान दिया? उन्होंने तो अखंड भारत के लिए बलिदान दिया था। ये खंडित भारत के लिए नहीं दिया था कि कोई अलग खालिस्तान मांगेगा, कोई अलग पाकिस्तान मांगेगा, कोई अलग बांग्लादेश मांगेगा, कोई अलग कश्मीर मांगेगा, कोई अलग बंगाल मांगेगा। उन्होंने तो अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने बलिदान दे दिया। इतना महान गौरवशाली इतिहास हमारा। आज क्यों ऐसा हुआ कि हमारी बेटियां हंसते हंसते जिहादियों के घर जा रही है? ऐसा क्या हो गया? आज से 700 वर्ष पूर्व माता पद्मिनी वार्ता, कोई खिलजी की गंदी नजर तो छोड़ो, वो खिलजी उसकी लाश को भी ना छू पाए। इसलिए पद्मिनी माँ 16,000 बहनों के साथ जौहर कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करती है। वहां 700 वर्ष में ऐसा क्या परिवर्तित हो गया कि हमारी बेटी हंसते हंसते बुर्खा पहन लेती है? ये प्रश्न है। 3 प्रश्न अपनी अंतरात्मा से करना। इधर बहनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। मेरी बहनों, जब जब अधर्म बढ़ा है तो धर्म की स्थापना की निमित्त सदैव नारी शक्ति हुई है। और इसलिए आगे बताऊंगी कि अभी माता के दिवस चल रहे हैं, 9 दिन माता की आराधना करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माता ने भी हमको सतयुग में सिखा दिया था कि अधर्म के सामने लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ये 3 प्रश्न में उपस्थित हर एक माताओं को कहती हूँ। जीजा माता थे ना, तब तो ना छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कोख से बच्चे पैदा होते थे। जयवंता माता थी तो कोख से महाराणा प्रताप जैसे शौर्यवान बच्चे पैदा होते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि हमारी कोख से करीना खान पैदा होती है और वो तैमूर और जहांगीर पैदा करती है। इसलिए ये 3 प्रश्न अपनी अंतरात्मा से करो। पहला प्रश्न, हमारी बेटी को हमारे घर में जीन्स, टी शर्ट, पैंट, फ्रॉक, शॉर्ट ड्रेस, स्लीवलेस ये सब पहनने को मिलता है। फिर हमारी बेटी हंसते हंसते अब्दुल के घर जाकर बुर्खा पहनने को कैसे तैयार हो जाती है? ये पहला प्रश्न। जय श्री राम। दूसरा प्रश्न, जो हमारी बेटी अपने घर में पहली रोटी गौ माता को खिलाती है। हमारे घर में सब लोग पहली रोटी गौ माता की ही बनाते हैं। वो गौ माता को पहली रोटी खिलाने वाली वही हमारी बेटी उस अब्दुल के घर जाकर गौ मांस पकाने और गौ मांस का भक्षण करने को कैसे तैयार हो जाती है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा और अंतिम प्रश्न, हमारी बिटिया को घर में अपने भाई बहन से थोड़ा कम ज्यादा मिलता है तो कंप्लेन करती है, माँ अपने भाई को ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। दीदी को 2 पेन ला के दी, मुझे 1 ही पेन दी। दीदी को 1000 रुपए वाली जीन्स दिलाई, मुझे 800 वाली जीन्स दिलाई। भैया के बर्थडे पर आपने उनको स्कूटी ला के दी, मेरी बर्थडे पर आप मुझे मोबाइल क्यों नहीं दे रहे हो? वो अपनी चीजें अपने भाई बहन से शेयर भी नहीं करती है। वही हमारी बेटी हर घर में ही होता है। हर घर में हर भाई बहन के बीच में ये मीठी नोकझोंक चीजों
जगदम्बा माता जैसा बनाना है। रानी चिन्नम्मा, रानी अम्बिका, रानी दुर्गावती, रानी कमलावती, रानी नायिका देवी, रानी कर्णावती, इन सबकी शौर्य गाथा सुनो, कितना बलिदान दिया अहिल्या माता। जब देखती है कि इन जिहादियों का आक्रमण इतना बड़ा है और हर जगह उन्होंने हमारे मंदिर तोड़ दिए हैं और हमारा हिंदू धर्मांतरण कर वो मजारों पे माथा फोड़ने जा रहे, तब एक नारी समाज में खड़ी होती है अहिल्या माता के रूप में, हाथ में शिव लेती है और 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी जैसे चारों दिशा में एक एक मठ की स्थापना करते हैं, वैसे ही हमारी माँ चारों कोनों में जाकर, भारत की चारों जगह दिशाओं में जाकर मठ, मंदिर और धर्मशालाएं बनाती है और कहती है कि ये शिव ही सत्य है, इस शिव को पूजो, कहीं जाके माथा मत फोड़ो। मुर्दों के आगे माथा फोड़ते फोड़ते ये हिंदू समाज खुद मुर्दा बन चुका है। तय आपको करना है, आपको क्या करना है। और क्योंकि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज हमारे आदर्श है, तो उनका संघर्ष देखकर मन में यही बात आती है, क्योंकि हिंदू समाज अभी डर रहा है, वो घबरा रहा है, वो संघर्ष करने को तैयार नहीं है, जाग तो चुका है, यहाँ के बैठ चुका है हिंदू समाज। कितने लोग संघर्ष करने को तैयार है, कितने लोग जेल जाने को तैयार है, कितने लोग इस मातृभूमि के लिए बलिदान देने को तैयार है, कितने लोग, छत्रपति संभाजी महाराज जैसा तो हमारा संघर्ष करने का नौबत आया ही नहीं है, मगर 0.001% ही संभाजी महाराज की तरह कितने लोग त्याग करने को तैयार है, ये जानना पड़ेगा। और अगर ये नहीं जाना, ये नहीं किया, तो ये 10 वर्ष के बाद आप मेरी बहनों सब बुरखे में होंगे, आप मेरे भाइयों सब जालीदार टोपी में होंगे और आपके बच्चों के तो खतने हो गए होंगे। हम तो अभी भी हमारे बड़ों का श्राद्ध तो करते हैं, हमारे बच्चे हमें गालियां देंगे, वो हमारी फोटो के सामने फूल माला भी नहीं चढ़ाएंगे, वो कहेंगे कि देश बर्बाद हो रहा था तब तुम लोग क्या कर रहे थे, ये धर्म की बर्बादी हो रही थी तब तुम लोग क्या कर रहे थे। मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ियां ऐसा कहे, इसलिए मैं अपनी तरफ से जो भी योगदान देने निकली हूं, पर अकेली काजल क्या ही कर लेगी, अकेला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या ही कर लेगा। देखा भी आपने नागपुर वाली घटना, नागपुर में पत्थरबाजी अभी करी, विषय क्या था, कुछ भी नहीं, कभी भी उठ के पत्थरबाजी करते फिर कहते हैं हम भाई हैं, हम भाईचारे से रहते हैं, ये होता है भाईचारा। मंदिरों को तोड़कर अवैध ढांचे बनाए, हिंदू बेचारा 500 वर्ष तक संघर्ष करता है, क्या हिंदू ये संघर्ष करने को तैयार है। रक्त रंजित हुई थी अयोध्या की भूमि और तब जाके आज राम मंदिर बना है और आप राम जन्म उत्सव मना रहे हो और आप खुश हो रहे हो। उस अयोध्या की भूमि पर कितने साधु संतों का रक्त बहा है। मैं गुजरात से आती हूँ, हमारे गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया था। और कभी गुजरात जाओ तो गोधरा में जाकर वो साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 वहीं पड़ी है, वो जली हुई। जब मैं देखने गई तो हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि दीदी यहाँ पे पंखा एक है और एक नहीं, वो ट्रेन के बीच में पंखा होता है ना, तो ये कहानी आपको सुनाती हूँ। मैंने कहा हाँ, वो दूसरा पंखा कहाँ गया, क्योंकि बीच की लाइन में 2 पंखे होते हैं। कहते हैं दीदी जब ये ट्रेन का डिब्बा जला रहे थे, दोनों तरफ से इन्होंने जो गद्दे और तकिए होते हैं वो पेट्रोल से पूरा भर भर के ट्रेन में डाल दिया था और आग लगा दी थी, दरवाजे बंद कर दिए थे। आग की लपटें बहुत ज्यादा थी और अंदर ज्यादातर महिलाएं थी और एक महिला का 12 महीने का छोटा बच्चा था। आग की लपटें बहुत ज्यादा थी। उस महिला को लगा कि पुलिस जब तक बचाने आए या कोई ये आग बुझाने आए तब तक मैं अपने बच्चे को कैसे भी करके बचाऊं। तो उस पंखे के ऊपर, जो ट्रेन का पंखा था, उसके ऊपर उस माँ ने अपने बच्चे को बिठाया था। तो हमने कहा वो पंखा कहाँ है? वो भाई ने मुझे बोला दीदी ट्रेन में आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि वो 12 महीने का बच्चा उसी पंखे में पिघल के चिपक गया और वो पंखा निकाल के लेकर गए सबूत के तौर पर कोर्ट में जमा करवाने के लिए। ये बलिदान दिया है, सोचो क्या हालत हुई होगी। ये ऐसा होता है भाईचारा। क्या गलती थी उनकी? राम का नाम ही तो जप रहे थे, कार सेवा करके आ रहे थे,
राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरभ जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू को ठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा और अयोध्या जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीते अब की बारी, आई हूं तो काम देके जाऊंगी, अगली पंक्ति सुनिएगा। और क्या जीते अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी और आतंकी आतंक पर भारी, एक अकेला भगवा धारी। अच्छा, औरंग से याद आया, हमने सुना महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बहुत विवाद चल रहा है, सही है क्या? सही है क्या? क्यों विवाद चल रहा है औरंगजेब पे? वो इस देश का था क्या? वो इस देश का कुछ लगता था क्या? तो जो औरंगजेब पे विवाद खड़ा कर रहे हैं और औरंगजेब के लिए छातियां कूट कूट के रो रहे हैं, उनको मैं आई हूं तो ये पंक्तियों में जवाब देकर जाती हूँ आपकी तरफ से कि अभी जरा सा धीर धरो, अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी भी डोलेगा। देखो सरयू तो धन्य हो गए क्योंकि राम मंदिर को हमने बना लिया। अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी भी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली पवन पुत्र बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये कभी औरंगजेब का नहीं हो सकता। ये देश धर्मवीर संभाजी महाराज का है, ये कभी औरंगजेब का नहीं हो सकता। इसलिए उन्हीं की हम संतान है और उनसे ही सीखे ये संघर्ष करना, इसलिए मिलकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मैं अकेली क्या ही कर लूंगी, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, संगठित होंगे तो अपनी आत्मरक्षा कर पाओगे। आपकी आत्मरक्षा ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। हर जगह पुलिस भी नहीं आएगी बचाने के लिए, क्योंकि जब ये जिहादियों की भीड़ हाथ में पत्थर लेकर आप पर अटैक करेगी तो आपकी सुरक्षा आपको खुद ही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और यहाँ उपस्थित माता बहनों, माँ जगदम्बा ने सतयुग में कह दिया था, अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो इन नवरात्रि के दिनों में हम क्यों माता की आराधना करते हैं? क्योंकि माँ ने राक्षसों का नाश किया था, महिषासुर का नाश किया था। तो जब महिषासुर का नाश किया और उसके बाद धर्म सभा बैठी तो सभी देवी देवता थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु भगवान थे और महादेव भी थे। तो माँ ने प्रश्न करा, माँ ने प्रश्न करा और कहा कि भाई आप तीनों तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिकालदर्शी सर्वशक्तिशाली, आप चाहते तो आप महिषासुर को चुटकी बजाकर खत्म कर सकते थे, इस काम के लिए आपने मुझे क्यों चुना? तो मेरी बहनों ध्यान से माता का उत्तर सुनिएगा, ये सब शिव कथा नहीं है। तो महादेव हंसते हुए उत्तर देते हैं, तो त्रिकाल ज्ञानी ना त्रिकालदर्शी, उनको तो पता ही था कि सतयुग में महिषासुर आएगा, त्रेता युग में रावण आएगा, द्वापर युग में दुर्योधन दुशासन आएगा और ये कलयुग में बाबर और औरंगजेब की औलादें आएगी। तो महादेव को तो सब पता था। तो और महिषासुर जो है वो अत्याचार सदैव किस पे करता था? महिलाओं पे। महिलाओं को वो कमजोर समझता था, इसलिए वो महिलाओं को जबरदस्ती उठा के ले जाता, अपने यहाँ रखता। संतों की जो महिलाएं होती थी परिवार की, उनको उठा के ले जाता था। तो महादेव ने उत्तर दिया माँ जगदम्बा को कि जब किसी भी कालखंड में कोई अधर्मी किसी भी महिला पर अत्याचार करेगा, कोई भी महिषासुर समाज में खड़ा होकर महिला को कमजोर समझकर उस पर अत्याचार करेगा, तो समाज से महिला शक्ति ही खड़ी होगी और वो उस महिषासुर का नाश करेगी। इसीलिए महिला को महिला शक्ति कहा गया है कि पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना, एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। ये मिलके करेंगे तब होगा, सब करेंगे तब होगा। पर क्यों अत्याचार महिला समाज को हो रहा है? तब महिषासुर करता था, अब ये बाबर और औरंगजेब की औलादें लव जिहाद करती है, हमारी बेटियों को उठा के ले जाती है। हमारी वो श्रद्धा मुंबई की 35 टुकड़े करके उसके
का भी हार्ट अटैक से देहांत हो गया, पूरा परिवार खत्म। एक सेकंड के लिए आंख बंद सोचकर विचारो, आंख बंद करके विचारो कि हमारी बेटी होती तो किसी अब्दुल किसी हफ्ता की इतनी हिम्मत हो जाती कि हमारी बेटी के 35 टुकड़े कर देते हैं। और क्यों हमारी बेटियां इतनी कमजोर हो गई है? पहले कैसे होती थी युद्ध नारियां? रानी चिन्नवा रानी अब्दुल्ला का इतिहास उठा के देखो, रानी नायका देवी का इतिहास उठा के देखो कि मोहम्मद गौरी वो विधवा समझकर उस पर उसके राज्य पर अटैक करने आता है पाटन में, और रानी नायका देवी मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना के मार मार के सिंध तक फेंक कर आती है। ऐसी शौर्यवान हमारी बहन बेटियां थी। आज ऐसी परिस्थितियों का क्या निर्माण हो गया कि हमारी बेटी अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाती, क्योंकि आपने अपनी बेटियों को कमजोर बना दिया, आपने अपनी बेटियों को गुड़िया कहना स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी बेटियों को शौर्य गाथा ना सुनाकर हाथ में गुड़िया दे दी, तलवार ना देकर हाथ में पेन और स्टेथोस्कोप दे दिया, बेटियों को कमजोर बना दिया। तब तो ना वो कलकत्ता में वो डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, जिस जगह वो पढ़ रही है वहीं पे उसका बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। आप अच्छी सड़कें तो बना रहे हो, इस सड़कों पर चलने के लिए हमारी बेटियां सुरक्षित है क्या? हमारी बेटियां आत्मरक्षा के लिए क्यों नहीं है तैयार? क्योंकि हमने उनको तैयार नहीं किया, हमने उसको कह दिया गुड़िया। घर में कुछ खिलौना ला के देना होता है तो बिटिया को गुड़िया ला के देते हैं। कहीं किसी परिवारजन में किसी बच्ची का बर्थडे होगा तो गिफ्ट में वो देते हैं बारबी डॉल और कहते हैं मेरी गुड़िया रानी, मेरी पापा की परी। गुड़िया गुड़िया करते हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो। वीर प्रसूता होके भी पल क्यों नीर बहाती हो? अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मगर वर्जना क्यों करती हो, मगर वर्जना क्यों करती हो? डालों से तलवारों से बस एक बार तो लगन लगा लो, मृत्यु नाचती धारों से। अरे रक्त बीज को रंगचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, रक्त बीज को रंगचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहां तक आएंगे। ललकारो हरवीर बजरंगी। कृष्ण भगवान कहां से आएंगे? कृष्ण भगवान तो सब पूरा 18 अध्याय नहीं बता के गए। पूरी गीता नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो, दूसरा अध्याय खाली गीता जी का पढ़ लेना, जिसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है। पहले अध्याय में अर्जुन रोता ही रोता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, सारे मेरे बंधु बांधव, वो द्रोणाचार्य मेरा गुरु है, भीष्म पितामह मेरे पितामह है, कर्ण जो है वो मेरा भाई है, दुर्योधन दुशासन मेरे भाई है, मैं अपने भाइयों पे कैसे हथियार उठाऊं? वो भाईचारे की आप लोगों ने जो भान पी रखी है ना, उसी का उदाहरण दे रही हूं। तो कृष्ण भगवान उसको सुनते हैं और दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान पहले अध्याय का पूरा उत्तर देते हैं कि अर्जुन, जिसको तू भाई मानता है, उस तेरे भाई ने तो अपनी जांघा ठोककर तेरी पत्नी को बोला था कि आके बैठ मेरी जांघा पर। तू भाईचारा निभाना चाहता है, दुर्योधन को हर हाल में युद्ध चाहता है। तुझे अपने भाई की चिंता है, पर उसने तो तेरी पत्नी का साड़ी खींचा। तो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे लगता है कि दुर्योधन तेरा भाई है, मगर दुर्योधन तो तुझे भाई मानता ही नहीं है। हे हिंदू, तुझे लगता है कि
नहीं दूंगा। हे हिंदू, तुझे लगता है कि तुमने इसको पाकिस्तान दे दिया, पर अब उत्तर देना, पाकिस्तान देने के बाद भी ये शांति से बैठा है क्या? बोलो जोर से, डर रहे हो क्या? अब मैं अकेली महिलाओं की नहीं डर रही, आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। तुमने इनको पाकिस्तान दे दिया, बोलो वो तुम्हारा भाई हुआ क्या? पाकिस्तान के बाद आगे जाके 2 देश बन गए, बांग्लादेश भी इस्लामिक देश बन गया, बोलो ये तुम्हारे भाई हुए क्या? तुमने इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दे दिया, बोलो ये तुम्हारे भाई हुए क्या? तुमने इनको मुस्लिम लीग की स्थापना करके दे दी, बोलो ये तुम्हारे भाई हुए क्या? तुमने इनको 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के दे दिया, हम एक भी अपना मंदिर मांग नहीं सकते। औरंगजेब और बाबर ने जितने तोड़े और उस पर जितनी जालीदार टोपियां पहनाई, सब उनकी, हिंदू वो भी नहीं मान रहा है, फिर भी क्या ये तुम्हारे भाई हुए क्या? वक्फ बोर्ड के नाम पर तीसरे नंबर पर ये लोग आते हैं। आर्मी और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पर भारत में सबसे बड़ी जमीनें एक पाकिस्तान देश के बाहर है, एक पाकिस्तान देश के अंदर है। मैं नहीं बोल रही, भारत सरकार ने सर्वे करवा लिया है। बोलो वक्फ बोर्ड के नाम पर सारी जमीनें दे दी, तुम्हारे भाई हुए क्या? तुमने इनको माइनॉरिटी के नाम पर खूब सारे बेनिफिट दे दिए, बोलो ये तुम्हारे भाई हुए क्या? भाई होते थे तो क्या पत्थरबाजी करते थे? सर्वे होने देते थे ना? तो इन्हीं भाइयों को यहाँ से जवाब देती हूँ कि जितना भाईचारा आपको हमसे है, उतना ही हमको भी आपसे है। और भाईचारे पर एक और सुझाव देके जाती हूँ, हमें भी नहीं अच्छा लगता हम बार-बार कोर्ट जाए, ASI का सर्वे कराए, राम मंदिर के लिए 500 वर्ष तक संघर्ष करें, अयोध्या, काशी, मथुरा के लिए हम संघर्ष करें, अपनी छोटी-छोटी जगह पाने के लिए हम संघर्ष करें, हमें भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं हमारे प्रिय मुस्लिम भाइयों को कहती हूँ कि आओ मुस्लिम भाइयों, भाईचारा निभाए। आओ मुस्लिम भाइयों, भाईचारा निभाए, सभी विवादित मस्जिदों की खुदाई करवाए, छोड़ो कोर्ट कचहरी, जज और वकील का फेरा, शिव मिले तो मेरा और शाम मिले तो तेरा। शिव मिल गए तो मेरा, शाम निकल गए तो तुम्हारा। ये करो, पर ये तो कोई कर ही नहीं रहा, ये तो पत्थर मार के भाईचारा निभा रहे हैं। गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जरा प्रश्न तो करो, नागपुर में क्या हुआ था कि तुमने अभी वहां पे आग जली करी, हिंदुओं के घर जलाए? और हमारे वहां नागपुर में जो हमारे भाई थे, उन्होंने हमें फोन पे बताया कि दीदी हमारे एरिया में हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, जब 50-60 मुसलमान की भीड़ यहाँ पे अटैक करने आई, तो हमारा जो मुसलमान पड़ोसी है वो बाहर निकलता है और वो कहता है ये वाली मेरी गाड़ी है, ये वाली हिंदू की गाड़ी है, इसकी गाड़ी को चला। क्यों भाई? तब भाईचारा कहाँ जाता है? सारा भाईचारा एक तरफा होगा, हमारे बेटियों को उठा के ले जाते हो, हम शांत रहे। गौ माता को काटते हो, हम शांत रहे। मंदिरों पे कब्जा करते हो, हम शांत रहे। अरे औरंगजेब और बाबर जैसे आतंकी के लिए तुम हमसे युद्ध करते हो और चाहते हो कि हम भाईचारा निभाए? एक तरफा भाईचारा नहीं चल सकता, इसलिए सबको संघर्ष करना होगा। मैं अकेली आज यहाँ पे आई हूँ तो मुझे किसी ने कोई ये संघर्ष करने के लिए किसी ने पीले चावल नहीं दिए, कोई मेरे खाते में पैसा नहीं डाल रहा है। दुश्मनियां मोल ले रही हूँ, फटवे निकल चुके हैं मेरे नाम के, और ये तो मुझे धमकी देते हैं। हमारे गुजरात में सुन्नी मुस्लिम समाज के जिहादियों ने धमकी दी है, कहते हैं जिस दिन तू अकेली दिखी उस दिन तुझे मार देंगे। मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा तू मारना अकेला आना, फिर देखते हैं जिंदा कौन जाता है, तू जाता है कि मैं जाती हूँ। कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटे थे, धड़ लड़े थे, तब जाके हिंदू कहलाए हैं। ये महाराज जी ने हमें इतिहास सिखाया है। हम उनकी संतान है, लेकिन अधर्म होते हुए यदि आप और मैं देखते हैं तो हम भी अधर्मी हैं, और ये हमारे सामने अधर्म हो रहा है। गौ माता कटती है, यह अधर्म है। बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं, यह अधर्म है। मंदिरों की जगह पर कब्जा कर रहे हैं, यह अधर्म है। जनजाति विस्तार के समाज के लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, यह अधर्म है। और मैं नहीं कह रही, कृष्ण भगवान खुद कह गए कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं। मैं चुप रही तो मैं भी अधर्मी हूँ, आप चुप रहे तो आप भी अधर्मी, और हम सब इस अधर्म के भागीदार होंगे कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। जो
भी अधर्मी है वो सब मारा जाएगा। मेरे को ऊपर जाके भगवान को जवाब देना है कि जीवन को बस रंगवाना है, धर्म हेतु प्रतिक्षण माना है और मिला ये सारा जीवन आगे भूमि का ऋण माना है। स्वीकारी सारी बाधाएं, नीवों में कब हर्ष चुना है। हाँ मैंने संघर्ष चुना है, ये संघर्ष मैंने चुना है, क्योंकि मुझे महाराज जी सिखा कर गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदान को मैंने समझा है, धर्मवीर संभाजी महाराज के बलिदान को मैंने समझा है। मैं नहीं चाहती कि यह धर्म की बातें मैं भी चुप हो, ऊपर जाके मुझे भी जवाब देना है। माँ जगदम्बा कहेगी कि तुझे शक्ति दी, क्यों नहीं नीचे संघर्ष किया। माता सरस्वती कहेंगे तुझे वाणी दी, क्यों नहीं तूने संघर्ष किया। और माँ लक्ष्मी कहेंगे तुझे अच्छे परिवार में जन्म दिया, ब्याह तेरा अच्छे परिवार में कराया, फिर तूने धर्म के लिए काम क्यों नहीं किया। मुझे भी जाके जवाब देना है। तब तो ना मैं भी निकल पड़ी हूँ। आपके बच्चे तो क्या मेरे नहीं है, आपके पति तो क्या मेरे नहीं है, आपके सास ससुर है तो क्या मेरे नहीं है। मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे भी घर में बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। पर मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ? आप लोग कुछ मुझे लिख के दोगे? नहीं, फतवे खा रही हूँ, गालियां मिल रही है, धमकियां मिल रही है, पुलिस के साथ, सरकार के साथ, जमीन पर हर तरह से संघर्ष हो रहा है। मिल क्या रहा है? क्योंकि चिंता है कि आने वाला समय इतना खराब है कि अगर हम ये 10 साल नहीं संभालेंगे तो फिर हमारे बच्चे मुसलमान ही पैदा होंगे। तय आपको करना है। इधर बैठी मेरी समस्त माताओं बहनों को कहना है, खाली नाम के साथ नारी शक्ति हैशटैग से आप नारी शक्तिशाली नहीं बन जाती। नेताओं के लिए भीड़ इकट्ठी करना, महिलाओं की ओर कहते हो हैशटैग नारी शक्ति, आप नारी शक्ति नहीं है। एक वृक्ष को 50 लोग पानी पिलाएंगे, वृक्षारोपण करके हैशटैग नारी शक्ति है। नारी शक्ति का स्वरूप नहीं हो सकता। नारी शक्ति वो है जो माता दुर्गावती ने किया, जो माता कमलावती ने किया, जो जीजा माता ने किया, जो अहिल्याबाई होलकर ने किया, ये नारी शक्ति है। लेकिन गिरा जहां पर खून वहां चिंता करना कि गिरा जहां पर खून वहां पत्थर पत्थर जिंदा है, और शरीर नहीं पर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। और जीवन की यही कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना, और शौर्य कभी सो जाए तो शिवा छावा को पढ़ लेना। इनका शौर्य पढ़ो। अगर डर लगता है तो अपने लिए आवाज उठाने जाओ। किसी की बेटी उठाकर 35 टुकड़े कर रहा है, आप उसमें नहीं बोलोगे तो जब आपका नंबर आएगा तो वो भी नहीं बोलेगा। एक माँ मुझे कहती है, बेटी मेरे बेटे की हत्या कर दी जियादी ने। मैंने कहा माँ जब उसकी हत्या कर रहा था तब तुम बोली थी, तब आपने क्या बोला था? किसी और का बेटा है। मैंने तो क्या मतलब, ब्राह्मण के बेटे को मारा, मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय के बेटे को मारा, मैं तो वनवासी हूँ, वनवासी के बेटे को मारा, मैं तो बनिया हूँ। देखो मेरे भोले भाले भाई बहनों, आप हिंदू हैं तो भी आप मुट्ठी भर हैं, आप क्षत्रिय हैं तो भी आप मुट्ठी भर हैं, आप वैश्य और शूद्र हैं तो भी आप मुट्ठी भर हैं, पर जो आप हिंदू हैं तो ही आप 100 करोड़ हैं। तो समस्या मैंने आपको बता दी, समाधान पे चर्चा करते हैं। तैयार हो? करने को तैयार हो? समाधान देके जारी करना है इस पे काम। मैं नहीं चाहती आप मेरी तरह दुश्मनी मोल लो, इस तरह से निकल जाओ। भाई आप ही घर बार लेके बैठो, आपको भी चिंता है। मैं नहीं चाहती आप मेरी तरह करो, मगर यहाँ से जाने के बाद, अभी रात हो गई, कल सवेरे जब उठो तो ये काम करना। यहाँ से जाने के बाद अपने 5 परिचित को फोन करना। 5 परिवार में, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके जो भी जान पहचान वाले हो, 5 लोगों से आज जो हमने सत्संग किया इस पे चर्चा करनी है। बोले करोगे? बोले करोगे? आप में से कितने लोग हिंदू संगठन से जुड़े हो? हाथ ऊंचा करके बताओ। परिषद बजरंग दल से कितने लोग जुड़े? तो जितने लोग नहीं जुड़े वो कल ही अपनी बेटियों को दुर्गा वाहिनी से जोड़ना और अपने बच्चों को बजरंग दल से जोड़ना। क्योंकि जब ये जिहादी मारने आएगा ना, तो आपको कोई आपका रिश्तेदार बचाने नहीं आएगा, आपको आपका पड़ोसी बचाने नहीं आएगा, आपको आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बचाना आएगा, आपको आपका पैसा बचाने नहीं आएगा। आपके लिए गोली मेरा बजरंग दल का भाई खाने आएगा। और क्या कर सकते हो? और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेना और अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, क्योंकि वो जब झुंड में आता है तो आप अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते हो।
हे भारत के हिंदू जागो, हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बड़बड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नौ मुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और वन की चंडी घर घर नाचे, लोग कहे प्यासे प्यासे और झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत के हिंदू जागो,